नमस्कार दोस्तों, आपका एसएफ एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अयादी संधि के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले हमने यण संधि के बारे में पढ़ रखा है। जो आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अयादी संधि होती क्या है इसके पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि जिस संधि का परिणाम अय, आय, अव, आव होता हो वह अयादी संधि होती है। आज दोस्तों इसका नियम क्या कहते हैं, नियम देख लेते हैं। अयादी संधि का नियम क्या क्या होता है इसका। सबसे पहला नियम है ए प्लस असमान स्वर। ए के साथ असमान स्वर आ जाए तो वहाँ पे हमारा परिणाम निकल के आता है आय, यानी मैंने यहाँ पे आपको परिभाषा में बता दिया है। और आई के साथ असमान स्वर आ जाए तो वहाँ पे हमारा परिणाम निकल के आता है आय। और ओ के साथ असमान स्वर आ जाए तो वहाँ पे परिणाम निकल के आता है अव। और आव के साथ असमान स्वर आ जाए तो वहाँ पे परिणाम निकल के आता है आव। तो अयादी संधि का प्रथम नियम क्या है और फिर उसके उदाहरण क्या है देख लेते हैं। इसका प्रथम नियम है ए प्लस असमान स्वर आए तो उसका परिणाम निकल के आता है अय। जैसे उदाहरण देखते हैं इसका। पहला उदाहरण है से प्लस अन। चे प्लस अन है। अब देखिए दोस्तों, अब इसका संधि करनी है हमको तो क्या करना है, इस जो से है उसमें से जो ए की मात्रा है ए को अलग करो और जो अन है उसमें अ है उसको अलग कर दो। जो बाद में बच रहा है अन उसको एजिटिव ऐसे के ऐसे लिख दो, ठीक। और जो ए प्लस इसके साथ असमान स्वर आ गया अ, यानी ये दोनों मिलकर ए प्लस असमान स्वर आएगा तो हमारा परिणाम निकलेगा अय। हमने भी यहाँ पे क्या कर दिया, ए प्लस असमान स्वर अ आ गया तो हमारा हो गया ये परिणाम निकल के आ गया अय। अब क्या करना है, जो स है जो स्वर रहित है उसके साथ जो अ है ये इसके साथ आकर जुड़ेगा तो ये पूरा स बन जाएगा। और जो ये है जो कि स्वर रहित है और ये के साथ ए अ आके इसके साथ जुड़ेगा तो ये पूरा ये बन जाएगा और न इसके आकर जुड़ जाएगा तो ये हो गया हमारा शब्द सैन, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं इसका। दूसरा उदाहरण है हमारा ने प्लस अ। ने प्लस अ, ठीक। अब इसमें भी ऐसे का ऐसे करना है। जो ने में ए की मात्रा लगी हुई है उसको अलग कर दो और जो अ है वो आ गया इस तरह, ठीक। जैसे ए की मात्रा अलग कर दी तो न क्या आधा हो गया, ठीक। अब ए प्लस असमान स्वर ए प्लस असमान स्वर आकर आ रहा है अ, जो दोनों कंबाइंड होकर हमारा परिणाम निकलेगा अय, ठीक। अब अय आ गया तो ये दोनों के मध्य आकर जुड़ जाएगा, यानी अ इसके साथ जुड़ेगा तो न पूरा बन जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा नए। और इस नए का अर्थ होता है नीति। अब चलिए दोस्तों अभी दूसरा नियम देख लेते हैं इसका। अब दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है, आई प्लस असमान स्वर तो वहाँ पे परिणाम निकल के आता है आय। आई प्लस असमान स्वर वहाँ पे परिणाम निकल के आता है आय। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं कैसे आ रहा है। जैसे प्रथम उदाहरण है हमारा गाय प्लस अक। गाय प्लस अक। अब इसका संधि करनी है हमको। संधि कैसे करनी है आपको, बिल्कुल जो आगे मैंने करवाया है ऐसे के ऐसे इसकी भी संधि होगी। अब जो गाय है जो आई की मात्रा लगी हुई है उसको बाहर निकाल दो और जो आई की मात्रा अगर बाहर निकल जाएगी तो गाय क्या होगा, स्वर रहित गैप बन जाएगा, यानी आधा गया हो जाएगा। अब जो
अक है इसमें से ए जो स्वर है उसको बाहर निकाल दो और अक को ऐसे के ऐसे वापस लिख दो। अब क्या है, ए प्लस असमान स्वर अ आ गया तो वहाँ पे परिणाम निकल कर आ गया हमारा आय, जो मैंने प्रथम नियम सेकंड नियम में बता दिया। ठीक, और जो आय आया है वो ग प्लस अक के मध्य आकर जुड़ेगा और अक के मध्य आकर जुड़ेगा तो ये आ है, आ की मात्रा तो ग के साथ जुड़ जाएगी और ये है आधा वो ए के साथ जुड़ जाएगा। ठीक, और हमारा शब्द क्या बन जाएगा, गायक। ऐसे का ऐसे दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसका दूसरा उदाहरण है विधेय, विधेय प्लस अक, विधेय प्लस अक। अब इसमें भी ऐसे का ऐसे करना है। जो विधेय है उसमें एक की मात्रा बाहर निकाल दो, जो अक है उसमें से अ को बाहर निकाल दो और बाद में आप अक को ऐसे कैसे लिख दो। ठीक, और ए प्लस अ, ए प्लस अ जो कि हमारा मिलके परिणाम निकलेगा वो होगा आय। और अब आय विद प्लस अक के मध्य आकर जुड़ेगा और जैसे ही इन दोनों के मध्य आकर जुड़ेगा तो आ की मात्रा तो दे के साथ जुड़ जाएगी और जो ये है वो ए के साथ, ये ए है ये के साथ आकर जुड़ेगा तो ये दोनों क्या बन जाएगा, विधायक। आ की मात्रा दे के साथ तो दा बन जाएगा और ये जो आधा है वो इसके साथ मिलके पूरा ये बन जाएगा और पूरा शब्द बनाएगा विधायक। अब तीसरा नियम हमारा देख लेते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है। अब तीसरा नियम इसका है ओ प्लस असमान स्वर, ओ प्लस असमान स्वर आए वहाँ पे परिणाम निकल के आता है अब। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूँ आपको, गो प्लस इस शब्द है हमारा, गो प्लस इस। अब इसकी संधि करनी है आपको, तो संधि कैसे करनी है, जो गो है उसमें ओ की मात्रा लगी हुई है उसको बाहर निकाल दो और इस है इसमें ई जो मात्रा है ये ई बाहर निकाल दो और प्लस ई को ऐसे कैसे निकला है आपको, न कि से लिखो, और ई को ऐसे कैसे आपको लिखना है। अब ओ प्लस ई जो दोनों मिलके क्या बनाएगा, अब हमारा परिणाम निकल के आएगा अब जो अब आ गया है वो दोनों गे प्लस इसके मध्य आकर जुड़ेगा। जैसे ही अब गे के साथ जुड़ेगा तो गे पूरा बन जाएगा और ई और वे के साथ आकर जुड़ जाएगी तो ये वी बन जाएगी और चे को ऐसे के ऐसे लिखना है और ये हमारा पूरा शब्द बनेगा गविश। ठीक, अभी देख लेते हैं इसका चौथा नियम क्या है। अभी इसका चौथा नियम देखते हैं। तो चौथा नियम क्या कहता है, आउ प्लस असमान स्वर। चौथा नियम है आउ प्लस असमान स्वर आए वहाँ पे परिणाम निकल के आता है आओ। ठीक, अभी उसका उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे आ रहा है। पहला उदाहरण है हमारा पाउ प्लस अक। क्या है, पाउ प्लस अक, और पाउ में जो आउ की मात्रा लगी है उसको अलग कर दो और जैसे आप अलग कर दोगे दो पे स्वर रहित बन जाएगा। और अब अक में है जो अ लगा हुआ है, अ की मात्रा अलग कर दो और के है, और अब इस शब्द को ऐसे का ऐसे इधर लिख दो। और आउ प्लस ए, आउ के साथ असमान स्वर ए आ गया जो दोनों मिलके क्या बनाएगा, आओ। और ये आ दोनों के मध्य आकर जुड़ जाएगा और जैसे ही ये दोनों के मध्य आएगा तो आ की मात्रा पे के साथ जुड़ जाएगी तो पूरा पे पा बना देगा और वे के साथ अ जुड़ जाएगा तो वे बना देगा और के को ऐसे कैसे लिख दो तो ये शब्द बन गया हमारा पावक। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है बाऊ प्लस अक, बाऊ प्लस अक। अब भाऊ में आऊ की मात्रा लगी है उसको अलग कर दो और ए को अलग कर दो और अक को ऐसे कैसे लिख दो। अब दोनों को क्या करना है आपको, अब आऊ प्लस ए है वो दोनों मिलके हमारा परिणाम निकालेगा आओ। ठीक, हमारा परिणाम क्या निकलेगा, आओ। अब जो आव है वो
दोनों के मध्य आकर जुड़ेगा। जैसे ये दोनों के मध्य आके जुड़ेगा, जो आ की मात्रा है वो इस भय के साथ जुड़ जाएगी और हमारा पूरा शब्द भा बना देगा। और जो वे है, जो वे के साथ ए स्वर आकर जुड़ जाएगा और वे पूरा बन जाएगा। और क को ऐसे के ऐसे लिख दो और हमारा पूरा शब्द बनेगा बावक। चलिए अब तीसरा उदाहरण इसका देख लेते हैं। तीसरा उदाहरण हमारा क्या है, बाऊ प्लस उक। अब इसका भी देख लेते हैं कि संधि कैसे होती है। और वैसे आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे कि कुछ भी नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ उसी तरह उसका भी आप आसानी से संधि कर सकते हैं और संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। और इसका अब देखते हैं, तो जो बाऊ है उसमें आऊ की मात्रा लगी हुई उसको अलग कर दो, और उक में से ऊ है उस स्वर को अलग कर दिया, और जो उक है उसको ऐसे के ऐसे लिख दो। जैसे आऊ प्लस ऊ, आऊ के साथ ऊ की मात्रा आ गई, तो वहाँ पे क्या परिणाम निकल के आता है, आव। ठीक, अब जो आव आया है वो भय प्लस उक के मध्य आकर जुड़ जाएगा। और जैसे ही ये दोनों के मध्य आके जुड़ेगा तो आ की मात्रा भय के साथ जुड़ जाएगी, और जो वह है स्वरित वह है उसके साथ ऊ आकर जुड़ेगा, और कै को ऐसे के ऐसे, तो ये शब्द बनेगा बावुक, बावुक बन जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज इस वीडियो में ये स्वर संधि पूरी होती है, और आने वाले वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।